बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आपको बाज़ारी स्टाइल के अंदर फुल डिटेल के अंदर दही बड़े चने की रेसिपी दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको फुल गाइड करने वाला हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। और इसके अंदर मैं आपको एक ख़ास चटनी चाट मसाले वाली चटनी बनाना भी सिखाऊंगा। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बाज़ार से बेहतर आपको जायका घर के अंदर मिलेगा। तो ये कैसे टेस्टफुल बनेंगे, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर छोलों को बॉईल करना है। तो मैंने रात को हाफ़ टी स्पून सोडा डाल के आधा किलो चनों को भिगो के रख दिया था ओवरनाइट। उसके बाद मैंने सुबह उसका पानी फेंक कर अच्छी तरह वॉश करके फिर हमने इसको एक बड़ी कढ़ाई में डाल के अच्छी तरीके से बॉईल दे देना है जब तक कि हमारे चने 100% तक ना गल जाएं। ये देखिए हमारे छोले भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैंने एक बाउल करीब छोले निकाल लिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये छोले गले हैं। इस तरह आपने छोलों को गलाना है। जितना हमारा गला हुआ छोला होगा उतना ही हमें चाट में हमें ज़बरदस्त लगेगा और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। हम एक एक चीज़ को रेडी करके और तैयार करके रखते रहेंगे। तो हमारे छोले तैयार हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने अदद के आलू ले लिए और इस तरह एक छोटी पतीली के अंदर पानी शामिल करके उन आलू को हम बॉईल दे देंगे। आलू शामिल करके आपने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देना है ताकि ये आलू जो है अच्छे तरीके से और जल्दी हमारे आलू गल जाएं। तो ये देखिए हमारे आलू गल चुके थे। मैंने इनको छील कर रेडी करके रख लिया। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाता हूँ कि हमने आलू को किस शेप में काट के रखना है। तो आपने आलू किस तरह स्लाइस करने हैं सबसे पहले, और आपने फिर चिप्स नुमा आलूओं को काट लेना है। उसके बाद आप इसके छोटे छोटे चकूर पीस कर लें। तो ये देखिए हमारे सारे आलू कट चुके हैं। इन आलू को आपने एक प्लेट में रेडी करके रख लेना है। तो हमारे छोले भी रेडी हो चुके हैं, आलू भी रेडी हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो कि है दही बड़ों का। दही बड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा बाउल ले लिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पर बेसन के तकरीबन 2.5 चमचे, जो कि दरमियाने अदद का चमचा था, भर के मैंने इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया। और बेसन शामिल करके इसमें अंदर 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और इसी तरह हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा। आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। और इसी तरह हाफ़ टेबल स्पून आपने इसके अंदर सोडा डालना है ताकि हमारी फुल्कियाँ जो अच्छी तरीके से फूली फूली और नरम बने। फिर आपने इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल कर देना है और अंडा फेंटने वाले की मदद से अच्छे तरीके से इसको स्मूथली फेंट लेना है। अगर आपके पास बीटर है, बीटर भी कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास बीटर नहीं होता तो इससे ही आपने अच्छे तरीके से फेंटना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ताकि इसका फ्लॉफी सा सॉफ्ट सा हमारा मेज़ा बन के तैयार हो जाए। तो प्रोसेस लंबा ना हो इसलिए मैं इसके फेंटने की वीडियो को रिमूव करता हूँ। तो ये देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट फेंटने के बाद हमारा जो अमेज़ा है बहुत ही ज़बरदस्त, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। अब इसकी थिकनेस देख सकते हैं और इसका फ्लफीपन देख सकते हैं कितना स्मूथली ये मैश हुआ है। तो हमारे ये अमेज़ा बन के तैयार है। आपने इसको रूम टेम्परेचर पर आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। जब तक ये रेस्ट पर है तो तब तक हम मज़ेदार चाट मसाले की चटनी बना लेते हैं। तो इस चटनी के बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा फ्राई पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने 1 बड़ा कप पानी शामिल कर दिया और साथ ही 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। हमारी चटनी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी लगे इसलिए मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अब अंडे फेंटने वाले की मदद से हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये स्मूथली घुल जाए। फिर यहाँ पर अगर मैंने 2 टेबल स्पून भर के 1.5 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया और साथ ही मैंने इसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून इमली का पानी ऐड कर दिया, जिसको मैंने भिगो लिया था और उसको फिर छान लिया था ताकि उसकी गुठलियाँ अलग हो जाएं और पानी अलग हो जाए। वो पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट और पकाना है। चमचा हिलाते हुए पकाएं। ये देखें 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं और हमारी मज़ेदार चाट मसाले वाली चटनी बन के तैयार है। ये उमूमन जो होता है बाज़ार वाले इस तरह बना लेते हैं, उनको सस्ती भी पड़ती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है जब आप इसको छोलों में डाल के शामिल करते हैं। ये देखें आधे से 1 घंटा हो चुका है। अब इस फुल्कियों को हम बना लेते हैं। तो फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और उसके अंदर मैंने तेल शामिल कर दिया और मीडियम फ्लेम पे उसको 5 से 10 मिनट तक तेल को गर्म कर लिया। फिर आपने अमेज़े को पहले मिक्स करना है। जब भी आप फुल्कियाँ बनाएं तो अमेज़े को मिक्स करें फिर शामिल करें। इस तरह आप चमचा ले लें और चमचे की मदद से आपने
फुल्कियों को तेल में शामिल करना है। जितनी आपकी कढ़ाई में फुल्कियाँ आ रही हैं आप ऐड करते रहें और इसको थोड़ा बहुत ब्राउन होने दें। जब ये तकरीबन इसको पकने में 1 मिनट लगेगा, हमारी फुल्कियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। आगे पीछे से आप इसको पलटें। तो ये देखें हमारी फुल्कियाँ बन चुकी हैं। अब आप इसको निकाल के एक प्लेट में रख लें। तमाम फुल्कियों को मैं रेडी करके एक प्लेट में रख लेता हूँ, फिर चलते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ। फुल्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी थी और थोड़ी बहुत ठंडी भी हो चुकी, तो मैंने क्या किया, एक बड़े बाउल में पानी शामिल कर दिया। ये नॉर्मल पानी है, आप नमक का पानी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं क्योंकि फुल्कियों के अंदर हमने नमक शामिल किया था, इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी ले रहा हूँ। तो हमने एक बड़े बाउल में पानी ले लिया और उसके अंदर तमाम फुल्कियों को शामिल कर दिया। इसको डिप करेंगे और डिप करके इसको अच्छे तरीके से निचोड़ कर निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखें हमारी दही बड़ी वाली फुल्कियाँ भी रेडी हो चुकी हैं। तो हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने रायता यानी कि दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया था, उसको भी रेडी करके रख लिया। छोलों को भी रेडी करके रख लिया। ग्रीन चटनी भी बना के रख ली और ये साथ चाट मसाले वाली चटनी भी बना के रख ली। साथ फुल्कियाँ भी रेडी कर ली और साथ आलू और कुछ मैंने प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर और इसी तरह चॉप प्याज भी और स्लाइस प्याज भी दोनों काट के रख ली। तो ये चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं दही बड़े बनाने के लिए। अब मैं आपको इसकी मेकिंग दिखाता हूँ किस तरह हमने दही बड़े की प्लेट बनानी है। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर फुल्की रखनी है। आप फुल्की देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, कितनी नरम है। उसके बाद आपने फुल्की को थोड़ा सा तोड़ के प्लेट में शामिल करना है। फिर आपने इसके अंदर छोलों को ऐड करना है। जितनी आपने प्लेट बनानी है, भर के बनानी है, नॉर्मल बनानी है। उसके बाद आपने कटे हुए आलूओं को ऐड कर देना है। आलू ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर दही का, सिंपल दही का रायता है, दही को मैंने फेंट लिया था, थोड़ा बहुत नमक शामिल कर दिया था 2 से 3 चुटकी। तो आपने दही का रायता ऐड कर देना है। उसके बाद आपने 2 से 3 टेबल स्पून ग्रीन चटनी ऐड कर देनी है और उसके बाद हमारी स्पेशल चाट मसाले की चटनी आपने 4 से 5 टेबल स्पून ऐड कर देनी है, या आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से ऐड कर दें। उसके बाद आप थोड़ी बहुत इस पे चॉप की हुई प्याज और चॉप किया हुआ टमाटर और साथ ही स्लाइस की हुई प्याज और हरी मिर्चें और फिर थोड़ा बहुत ऊपर से दही ऐड कर दें और थोड़ा बहुत चाट मसाला। तो ये देखें हमारी मज़ेदार बाज़ारी स्टाइल दही बड़े छोले की चाट बन के रेडी हो चुकी है। आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। मैं आपको पहले छोलों की रेसिपी दे चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको प्रॉपरली दही बड़े छोले चाट की रेसिपी दे दूँ। इस रेसिपी को सीख लें और आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं। आप इसका लुक देखें कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होता है। मैं आपको इसको मिक्स करके भी दिखाता हूँ। ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त ये लग रही है। जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे, ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो कैसी लगी ये दही बड़े चाट छोलों की वीडियो बाज़ारी स्टाइल वाली? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।